नमस्कार एंड जय हिंद। स्वागत है आप सबका मैथ्स की एक और शानदार वीडियो में। आज की इस क्लास में हम क्लास 12th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है 3D, मतलब 3 डिमेंशनल जियोमेट्री। अब एक सवाल होगा आपका सबसे पहले कि सर 3D में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो, आप लोगों ने अब तक एक चीज पढ़ी होगी जिसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसा होता है? मान लीजिए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दे रखा है, तो ये किसी भी प्लेन में अगर कोई भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम, तो उसका इक्वेशन है। क्लियर है? लेकिन ये जो लाइन का इक्वेशन है ये 2D में है। 2D में मतलब ये हमारा सरफेस है। सरफेस में मैंने कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दी, उस लाइन का जो इक्वेशन होगा उसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, केवल x और y के फॉर्मेट में। लेकिन अगर वो लाइन जो है वो अगर प्लेन सरफेस पर ना होके ऐसे तिरछी जाने लग जाए, जैसे कि ये मार्कर है, अभी ये x, y और z तीनों एक्सेस में इसकी कुछ ना कुछ पोजीशन होगी। अब देखो इसकी अलग अलग पोजीशन है, तो अब ये भी तो एक लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो कैसा होगा, क्योंकि ये तो 3D में है। उसके अलावा लाइन के अलावा प्लेन भी हो सकता है। जैसे हमारा बोर्ड है, ठीक है, अब ये बोर्ड ऐसे लगा हुआ है वर्टिकली दीवार के साथ में। मैं इस बोर्ड को यहाँ से उखाड़ के एक एंगल पे झुका सकता हूँ, तिरछा कर सकता हूँ, आड़ा तिरछा, किसी भी फॉर्मेशन में। उस फॉर्मेशन में इस प्लेन का भी कुछ इक्वेशन होगा। तो दरअसल इस वाले चैप्टर में हम इन्हीं इक्वेशंस को निकालने की कोशिश करेंगे कि कोई भी लाइन है वो 3D में है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, कोई प्लेन है 3D में उसका इक्वेशन क्या होगा, और इनसे जुड़ी हुई कई सारी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे इस वाले चैप्टर में। ठीक, तो हम इससे पहले कि एक्सरसाइज 11.1 शुरू करें, 2-3 शब्द हैं जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं जब हमने वेक्टर चैप्टर पढ़ा था, और यहां पर भी मैं दोबारा से बता दे रहा हूं क्योंकि इन शब्दों का यहां पर भी यूज होगा, और अगर आपने वेक्टर को नहीं पढ़ा होगा तो फिर वो आपको समझने में दिक्कत आएगी। अब वो 2-3 शब्द क्या हैं वो जरा आपको बता देता हूं। सबसे पहला, मान लीजिए कि कोई भी एक पॉइंट है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है मान लीजिए 1, 2, 3। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? 1, 2, 3। इस पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1, 2, 3 हो गए। अगर मैं इसको लिख दूं i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, मैंने क्या लिख दिया? i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो यहां पर जो आपको दिख रहा है ना ये जो वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, दरअसल ये क्या है? पोजीशन वेक्टर है पॉइंट ए का। क्या है? पोजीशन वेक्टर। क्लियर? अब मान लो कि कोई दो पॉइंट है, एक ये है पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट दे रखा है मान लीजिए बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं मान लीजिए 4, 5, 6। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि ए बी वेक्टर क्या होगा, तो आप सबको पता है टर्मिनल माइनस इनिशियल होता है। तो आप जब बी में से ए को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 4 - 1 3i कैप, 5 - 2 तो 3j कैप, और 6 - 3 प्लस का 3k कैप। तो अब जो आपको मिल गया ये वेक्टर ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर अब ये जो लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये है डायरेक्शन रेशियो। बात समझना, जब तक पॉइंट था तब तक क्या था? पोजीशन वेक्टर। लेकिन अब ये क्या है? एक वेक्टर है जो इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइन ए बी को। बात समझ में आई? i कैप, 2j कैप, 3k कैप, ये क्या था? पॉइंट था, और पॉइंट के थे पोजीशन वेक्टर। लेकिन मैंने वेक्टर ए बी निकाल दिया। ये वेक्टर ए बी इस लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, b - a करके ये मैंने निकाल दिया। ठीक है, अब यहां पर ये जो दिख रहा है ना आपको 3j का कॉफिशिएंट 3 और यहां पर k का कॉफिशिएंट 3, दरअसल इनको मैं बोलता हूं डायरेक्शन रेशियो। पूरा मैंने नहीं लिखा, इनको मैं क्या बुलाता हूं? डायरेक्शन रेशियो। क्लियर है? अब एक चीज और बच गई, इसको हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? मान लीजिए कि मैंने इसका यूनिट वेक्टर निकाल दिया। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो मैं ए बी का मॉड निकालूंगा। तो ए बी का मॉड कितना आने वाला है? वेक्टर ए बी का मॉड बराबर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3√3। अब बेटा मैं इसका इसमें डिवाइड दे रहा हूं तो यूनिट वेक्टर बनेगा। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा? 3√3 का इसमें लग जाएगा डिवाइड, तो क्या मिलेगा? जब इसमें 3√3 का डिवाइड लगेगा तो 1/√3 i कैप, ऐसे यहां से मिलेगा 1/√3 j कैप, और ऐसे यहां से मिलेगा 1/√3
के कैप। तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है ना 1/√3 1/√3 1/√3, ये पता है क्या है, ये है डायरेक्शन कोसाइन। ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। तो मैंने 3 चीज़ें आपको बताई, उनको मैं एक बार और याद दिला देता हूँ। जो पॉइंट होता है उसके होते हैं पोजीशन वेक्टर, i कैप, 2j कैप, 3k कैप। लेकिन जैसे ही आप लाइन सेगमेंट बनाओगे तो लाइन सेगमेंट के पास होते हैं डायरेक्शन रेशियो। जैसे कि यहाँ था 3 3 3 3i कैप, 3j कैप, 3k कैप। ये जो आपको दिख रहा है ना 3,3,3, ये अलग अलग भी हो सकते हैं 3 4 2, ये होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। और अगर आप इसका यूनिट वेक्टर बना दो, जैसे कि मैंने यहाँ पर बना दिया, तो यूनिट वेक्टर पर जो i j k के कोफिशिएंट रहते हैं उनको मैं कहता हूँ डायरेक्शन कोसाइन। तो पोजीशन वेक्टर, डायरेक्शन रेशियो और ये हो गए डायरेक्शन कोसाइन। ये 3 चीज़ें हमारे इस एक्सरसाइज में ये शब्द बार बार आएंगे, तो मैंने इनको थोड़ा सा अलग से समझा दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 11.1 पर। काफ़ी छोटी एक्सरसाइज है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 11.1 क्या कह रहा है बेटा वो हमसे, इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री विद एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो देखो कोई भी एक लाइन है जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इन तीनों के साथ ही वो क्या एंगल बना रही है, अल्फा, बीटा और गामा। ये हमें दे रखे हैं, मान लीजिए। ठीक है, तो देखो अल्फा बराबर क्या हो गया, जो वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है, अल्फा हो गया 90 डिग्री। वो एंगल क्या है जो वो वाई एक्सिस के साथ बना रही है, वो है बीटा, कितना दे रखा है 135 डिग्री। और तीसरा एंगल जो वो जेड एक्सिस के साथ बना रही है उसको हम कहते हैं गामा, वो कितना दे रखा है 45 डिग्री। हमसे कह रहा है डायरेक्शन कोसाइन बताओ। हम सभी जानते हैं डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं। डायरेक्शन कोसाइन शॉर्ट में ही लिख रहा हूं मैं, आर कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इन तीनों को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, इनको एल, एम, एन भी कहा जाता है। और जो मैंने थोड़ी देर पहले बताए थे कि किसी भी यूनिट वेक्टर के आई, जे और के कोफिशिएंट भी यही होते हैं। ठीक है, तो चलो डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं हम। कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। दूसरा कॉस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है 135, तो कॉस 135 पहुंच जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये वाली वैल्यू होती है नेगेटिव, तो बिल्कुल माइनस का 1/√2। और कॉस गामा, ये क्या हो जाएगा, कॉस गामा की वैल्यू है 45, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/√2। तो बिल्कुल डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गए हमारे 0, माइनस का 1/√2 और प्लस का 1/√2। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आपको समझ में भी इजीली आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा वो हमसे, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, यानी एक लाइन की डायरेक्शन कोसाइन पता करिए, विच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो लाइन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है, हमें इसके डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं। तो देखो सुनो, गिवन क्या है, एंगल बनाती है इक्वल, मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तीनों एंगल बराबर हैं। और हमें वैल्यू किसकी बतानी है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा की, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस तो वही होते हैं जो उसने हमसे पूछे हैं। तो एक फॉर्मूला होता है बेटा, इसको मैं यहीं पर लिख रहा हूं, आप इसको याद कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में भी है ये फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1। आप कहोगे सर ये एल क्या है, एम क्या है और एन क्या है, तो दरअसल एल होता है कॉस अल्फा, लेकिन यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है तो कॉस स्क्वायर अल्फा। एम होता है कॉस बीटा, तो कॉस बीटा, लेकिन यहां पर स्क्वायर लगा है तो यहां पर भी स्क्वायर आ जाएगा। और एन होता है कॉस गामा, तो कॉस गामा, अब यहां पर स्क्वायर लगा है तो यहां पर भी स्क्वायर आ जाएगा, बराबर 1। लेकिन मजे की बात पता है क्या है कि अल्फा, बीटा और गामा तीनों सेम ही है, तो मैं एक काम कर दे रहा हूं, इसको भी लिख दे रहा हूं कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको भी लिख दे रहा हूं मैं कॉस स्क्वायर अल्फा। क्यों, क्योंकि तीनों एंगल ही आपस में बराबर हैं। अब देखो क्या मिलने वाला है, 3 कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3 और कॉस अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस का स्क्वायर रूट लेंगे ना तो 1/√3। क्लियर। अब एक बात बताइए, कॉस अल्फा की वैल्यू 1/√3 है, कॉस बीटा की क्या होगी, सेम प्लस माइनस का 1/√3, और कॉस गामा की वैल्यू भी क्या होगी, सेम प्लस माइनस का 1/√3, क्योंकि अल्फा बीटा गामा तो सेम ही है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि डायरेक्शन
कोसाइंस आर क्या है, प्लस माइनस का 1/√3 कॉमा प्लस माइनस का 1/√3 कॉमा प्लस माइनस का 1/√3। ठीक है, और इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। एक तो पहले 3D के तरीके से बता दूंगा, फिर उसके बाद में आपको हिंट दे दूंगा कि आप इसको वेक्टर की मदद से भी कैसे कर सकते हैं। तो चलो पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। हमसे कह रहा है 3 में, इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो, यानी एक लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज हमें दे रखे हैं -18, 12 और -4, देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन, यानी हमसे डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है। तो देखो सुनो, एक फॉर्मूला है, इसी चैप्टर के आप एनसीईआरटी में जाके पढ़ सकते हैं, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। इफ डायरेक्शन रेशियोज आर ए कॉमा बी कॉमा सी, यानी अगर डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी, देन डायरेक्शन कोसाइंस आर। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, तो देखो इसका फॉर्मूला है a/रूट के अंदर a² प्लस b² प्लस c² कॉमा b/रूट के अंदर a² प्लस b² प्लस c² कॉमा c/रूट के अंदर a² प्लस b² प्लस c²। क्लियर है, यानी अगर डायरेक्शन रेशियोज a, b, c हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला है डायरेक्शन कोसाइन निकालने का। डायरेक्शन रेशियोज अगर ये हैं तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का ये है हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला। तो चलो इसको यूज कर लेते हैं पहले। तो देखो सुनो, हेंस हियर डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या हो जाएंगे, हमारे बेटा पॉइंट दे रखे हैं -18, 12 और -4। क्लियर है, तो देखो क्या मिलने वाला है, डायरेक्शन कोसाइंस हमारे -18 अपॉन रूट के अंदर इसका स्क्वायर -18 का स्क्वायर तो 324 प्लस 12 का स्क्वायर 144 प्लस -4 का स्क्वायर 16। ठीक, कॉमा b/√a² प्लस b² प्लस c², तो ये हो जाएगी b की वैल्यू 12/रूट के अंदर 18 का स्क्वायर 324 प्लस 12 का स्क्वायर 144 प्लस 4 का स्क्वायर 16 कॉमा c की वैल्यू क्या है यहाँ पर -4 अपॉन रूट के अंदर वाली यही वैल्यू यानी 324 प्लस 144 प्लस 16। ठीक है, अब बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगे। तो मैं कर देता हूँ बेटा, ये यहाँ पर क्या आएगा -18 अपॉन रूट के अंदर ये वाली वैल्यू क्या होगी, देखो 324, इसमें अगर आप 16 को दे देंगे तो 6 आ जाएगा, तो 150, 160 हो गया। अब 324 और 160 ये आ जाएगा 4, 8 और यहाँ से मिलेगा 4, 484। दरअसल ये जो वैल्यू ऐड करने पर आ रही है ये आ रही है 484, 484, और इसके रूट होता है 22 का। तो मैं यहाँ से क्या मिलने वाला है -18 और अपॉन में ये सॉल्व होकर आ जाएगा 22 कॉमा, अगर मैं इसकी बात करूं तो 12 अपॉन ये सॉल्व होके आएगा 22 कॉमा -4 अपॉन ये सॉल्व होके आएगा कितना 22। अब आप चाहो तो इसको ऐसे ही रहने दो, वरना मैं कहूँगा कि इसको एक स्टेप और सिंप्लीफाई आप कर लो। तो देखो इसको 2 से काटा जा सकता है, तो -9/11 कॉमा 6/11 कॉमा -2/11। तो देखो बेटा ये आ गए हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। अगर डायरेक्शन रेशियो ये वाले पॉइंट दे रखे हैं तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको अलग से और बताता हूं कि आप एक और तरीके से कैसे कर सकते हो इसको। देखो बेटा, दूसरे तरीके से करने का इसका एक और आसान तरीका है, वो क्या है, आप मान लीजिए कि ये जो लाइन है ना उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कोई वेक्टर ए, तो वेक्टर ए बराबर क्या होगा, -18 i कैप, 12 j कैप और -4 k कैप। क्लियर, अब उस वेक्टर का आप बना दीजिए यूनिट वेक्टर, समझ गए, और जो यूनिट वेक्टर में i, j और k के कॉफिशिएंट होंगे वो यही होंगे, ये वाले तीनों, और वही हमारे आंसर होंगे। बेटा आपने चैप्टर नंबर 10 में भी कई बार डायरेक्शन कोसाइंस निकाले हैं, तो बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इसका वेक्टर बना लीजिए और फिर डायरेक्शन कोसाइन निकाल दीजिए, आंसर सेम आएगा। चलो बेटा समझ में आ गया होगा, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा हमसे, शो दैट दी पॉइंट 1, 2 और 3 पॉइंट दे रखे हैं, ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर हैं, ये बात हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो देखो सुनो, मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले तो मैं मान लेता हूं कि ये है पॉइंट ए,
जिसके कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4। ये है पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट है -1, -2 और 1। और ये पॉइंट है सी, जिसके कोऑर्डिनेट है 5, 8, 7। ठीक है, अब 3 पॉइंट दे रखे हैं हमें, ये तीनों कॉलिनियर है, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं काम करता हूँ, जो ए, बी और सी हैं ये तो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं काम करता हूँ, मैं लाइन निकालता हूँ। ठीक है, तो देखो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी, मैं लाइन ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकालता हूं, क्या आएंगे। तो देखो इसके लिए बी में से ए को घटाना पड़ेगा, वही वेक्टर वाला हिसाब किताब है, जैसे वेक्टर ए बी के निकालते थे ना, बी में से ए को घटा के टर्मिनल माइनस इनिशियल। दरअसल डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए हमें वही करना पड़ेगा, लाइन ए बी की अगर आप डायरेक्शन रेशियो निकालोगे तो आपको बी में से ए को घटाना पड़ेगा। तो देखो क्या मिलेंगे, -1 में से आप घटा दोगे 2 को तो क्या मिलेगा, -3, फिर -2 में से घटा दोगे आप 3 को तो -5, और फिर आप 1 में से घटा दोगे 4 को तो ये मिलेगा -3। तो -3, -5 और -3 ये आ गए डायरेक्शन रेशियो किसके, लाइन ए बी के। अब मैं निकालता हूं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन बी सी, ये जो लाइन है ना बी सी, मैं इसके भी डायरेक्शन रेशियोज निकालता हूं। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या आएगा, बी सी के डायरेक्शन रेशियोज, अगेन सी में से बी को घटा दूंगा तो 5 माइनस का 1 तो कितना हो जाएगा 6, फिर 8 माइनस का 2 तो कितना हो जाएगा 10, और फिर हो जाएगा 7 - 1 तो ये हो जाएगा 6। तो ये मेरे पास ए बी के डायरेक्शन रेशियोज आ गए और ये लाइन बी सी के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। ठीक है, अब देखो एक चीज याद रखना, इफ 2 लाइन्स with direction ratios A1, B1, C1 and A2, B2, C2 are collinear. If A1 upon A2 बराबर B1 upon B2 बराबर C1 upon C2। देखो मान लेते हैं कोई 2 लाइन है, उनमें से पहली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं A1, B1, C1, दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं A2, B2, C2। वो दोनों लाइन कॉलिनियर होंगी अगर A1 अपॉन A2 बराबर हो B1 अपॉन B2 के, बराबर हो C1 अपॉन C2 के। तो मैं यहां पर भी चेक करना चाहता हूं इन दोनों लाइंस के लिए, हियर -3 अपॉन 6, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ये किसकी बात मान सकते हैं आप, A1 अपॉन A2, तो A1 अपॉन A2 बराबर कितना मिलेगा, -3 अपॉन 6, सॉल्व करने पर आ जाएगा -1 अपॉन 2। आप निकाल दीजिए B1 अपॉन B2, तो देखो B1 अपॉन B2 बराबर क्या मिलेगा, -5 अपॉन 10, सॉल्व करने पर यहां से भी -1 अपॉन 2, और अगर आप C1 अपॉन C2 निकालेंगे तो -3 अपॉन 6, ये भी कितना आ गया, -1 अपॉन 2। तो एक चीज तो क्लियर है कि A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के और बराबर है C1 अपॉन C2 के, क्योंकि तीनों की वैल्यू -1 अपॉन 2 आ रही है। हेंस AB and BC आर कॉलिनियर। मैंने क्या प्रूव कर दिया कि जो लाइन AB है और जो लाइन BC है वो कॉलिनियर है। ठीक है, अब देखो लाइंस का कॉलिनियर होने का मतलब यहां पर क्या होता है, पैरेलल। समझ में आया या नहीं, यानी अगर AB और BC दोनों कॉलिनियर है मतलब दोनों लाइन पैरेलल हैं। अब एक बात बताओ, AB पैरेलल है BC के और B पॉइंट कॉमन है, ऐसा कब हो सकता है, ऐसा केवल तभी पॉसिबल है। देखो AB एक लाइन है और इसके पैरेलल एक लाइन है BC, B पॉइंट कॉमन है। एक बात बताओ, B पॉइंट से AB के पैरेलल लाइन खींचोगे तो इसका एक ही तरीका है कि इसी लाइन को आप आगे बढ़ा दो, मतलब क्या हुआ, ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर हो गए या नहीं। तो मैं यहां पर क्या लिखने वाला हूं, इतना लिखने के बाद कि AB और BC क्या है, कॉलिनियर है। ठीक है, बट इससे आगे वाली लाइन, चलो इधर ही लिख दे रहा हूं, AB and BC are collinear, but B point is common. Hence A, B, C are collinear। बेटा पूरा समझा देता हूं किस्सा क्या हुआ।
देखो सुनो, सबसे पहले मुझे 3 पॉइंट दे रखे थे ए बी सी, मैंने क्या करा, ए बी के डायरेक्शन रेशियोज निकाले, ये आ गए, फिर बी सी के डायरेक्शन रेशियोज आ गए, ये आ गए। अब मैंने ए बी और बी सी इन दोनों को कॉलिनियर प्रूव कर दिया। कैसे? माइनस का 3/6, माइनस का 5/10 और माइनस का 3/6, तीनों की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2, -1/2, -1/2, मतलब A1/A2 बराबर B1/V2 बराबर C1/C2 हो गया। तो लाइन ए बी और लाइन बी सी क्या होगी, कॉलिनियर। देखो अभी लाइन कॉलिनियर हुई है, मतलब ए बी और बी सी लाइन कॉलिनियर हुई है, मतलब लाइन पैरेलल हुई है। हमें पैरेलल क्या प्रूव कर, हमें क्या प्रूव करना था कि पॉइंट कॉलिनियर है, लाइन नहीं। लाइंस का कॉलिनियर होने का मतलब है पैरेलल होने से, पॉइंट का कॉलिनियर होने का मतलब है कि एक लाइन में आएंगे वो तीनों पॉइंट, दोनों में अंतर है। समझ गए या नहीं? तो मैंने अभी क्या करा था यहाँ पर कि ए बी और बी सी जो लाइन है वो लाइन तो कॉलिनियर हो गई, ठीक है। अभी पॉइंट और कॉलिनियर करने हैं। तो मैंने क्या कहा कि देखो भैया ए बी पैरेलल है बी सी के, लेकिन बी पॉइंट कॉमन है। ये केवल तभी पॉसिबल है जब ए बी सी तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हों। तो मैंने यहाँ पर वही लिख दिया कि ए बी एंड बी सी क्या है, कॉलिनियर है, लेकिन बी पॉइंट क्या है, कॉमन। ये केवल तभी पॉसिबल है जब ए बी सी क्या हो जाएं, कॉलिनियर हो जाएं। बात समझ में नहीं आई हो तो बेटा रिपीट करके देख लेना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बारी है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या कह रहा है हमसे, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टाइस आर दिस एंड दिस। एक ट्रायंगल है, उसकी हमें तीनों वर्टेक्स दे रखी हैं। चलो तो मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, इस ट्रायंगल का मैं नाम भी रख देता हूं, मान लीजिए ए बी और सी। इसके तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं। एक दे रखे हैं 3, 5, चलो मैं इधर मान लेता हूं ए, इसको मान लेता हूं बी और इसको मान लेता हूं सी। ए के वर्टेक्स के क्या दे रखे हैं कोऑर्डिनेट, 3, 5 और -4। बी के कितने दे रखे हैं, -1, 1 और 2। सी के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, -5, -5 और -2। हमें एक ट्रायंगल की तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और हमें क्या पता करना है, डायरेक्शन कोसाइन पता करने हैं इसकी साइड के। मतलब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और डायरेक्शन कोसाइन पूछे हैं साइड के। तो सबसे पहले तो ये जो साइड है इनके मैं डायरेक्शन रेशियो निकालूंगा। तो देखो सुनो, सॉल्यूशन में मैं निकालूंगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी। जो ए बी है मैं इसके डायरेक्शन रेशियोज निकालता हूं। तो हम सबको पता है डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए बी में से ए को घटाना पड़ेगा। तो देखो -1 में से घटेगा 3 तो कितना मिलेगा, -4। 1 में से घटेगा 5 तो 1 - 5 कितना मिलेगा, -4। और 2 में से घटेगा -4 तो हो जाएंगे 6। क्लियर? मैंने डायरेक्शन रेशियो निकाल दिए साइड ए बी के। अब मैं क्या निकालूंगा, बी सी के। तो देखो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन या लाइन सेगमेंट बी सी। तो देखो सी में से बी घटेगा तो -5 में से आप माइनस करोगे 1 तो क्या मिलेगा, -4। फिर आप -5 में से माइनस करोगे 1 तो कितना मिलेगा, -6। फिर आप 2 में से माइनस करोगे, माइनस के 2 में से 2 को तो कितना मिलेगा, -4। क्लियर है? अब मैं डायरेक्शन रेशियोज निकालूंगा। ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी ए। तो ए में से सी को घटाऊंगा। तो देखो 3 में से माइनस होगा 5 तो कितना मिलेगा, 8। 5 में से माइनस करेंगे इसको तो 10 और -4 में से माइनस करेंगे इसको तो -2। तो दरअसल मैंने ए बी, बी सी और सी ए इनके डायरेक्शन रेशियो निकाल दिए। बी में से ए घटा के, सी में से बी घटा के और ए में से सी को घटा के। ये पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दे रखे थे और ये जो हमने निकाले ये है डायरेक्शन रेशियोज। क्लियर? अब डायरेक्शन कोसाइन निकालने का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं, लिख के मिटा दूंगा मैं। देखो डायरेक्शन रेशियोज का फॉर्मूला क्या रहता है, अगर ए कॉमा बी कॉमा सी डायरेक्शन रेशियो है तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, ए अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला रहता है डायरेक्शन कोसाइन निकालने का। ये वाला पार्ट हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी डायरेक्शन रेशियो दे रखे थे और हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने थे, तो हम वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी के डायरेक्शन कोसाइन निकालूंगा मैं। देखो क्या आएंगे, -4 अपॉन रूट के अंदर -4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36। क्लियर?
अब देखो अगर मैं 16, 16 और 36 ऐसे ही लिख लूँ, इसका भी क्या मिलेगा -4 अपॉन रूट के अंदर -4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 और फिर 6 अपॉन रूट के अंदर 16, 16, 36। अगर आप इन्हें जोड़ोगे तो 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 3, 4, 5, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा 68। तो कितना मिलने वाला है, -4 अपॉन 68, वो भी रूट के अंदर, ठीक है, कॉमा -4 अपॉन रूट 68, फिर 6 अपॉन रूट 68। क्लियर। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या मिलेगा, -4 अपॉन रूट 68, ये कितना होता है 17 गुना 4, 4 में से 2 बाहर आ जाएगा तो 2 रूट 17, कॉमा -4 अपॉन 2 रूट 17, कॉमा 6/68 भी क्या हो जाएगा 2 रूट 17। अब देखो -4 ये 2 से कट जाएगा और ये भी 2 से कटेगा तो -2/√17, कॉमा -2/√17 और यहां पर से ये 2 से कटेगा तो 3/√17। तो ये देखो, तो बेटा ये आ गए हमारे डायरेक्शन कोसाइन किसके, लाइन ए बी के, ठीक है, जो साइड ए बी है इसके डायरेक्शन कोसाइन आ गए ये। अब जगह कम पड़ रही है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहां तक का मिटाऊंगा फिर मैं बीसी के डायरेक्शन कोसाइंस निकालूंगा। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा आपने। आ रही है डायरेक्शन कोसाइंस किसके निकालेंगे हम, बीसी के। तो देखो वही -4 अपॉन, देखो रूट के अंदर वही आएगा -4 का स्क्वायर यानी 16, 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 और 16 और 36 जोड़ने पर आएंगे 68, रूट के अंदर 68, और इस 68 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2√17, तो मैं बिल्कुल वही लिख दे रहा हूँ 2√17 माइनस का 6 अपॉन 2√17 और यहाँ से भी -4 अपॉन 2√17, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे 2 से कट जाएगा तो -2 अपॉन √17, यहाँ से -3 अपॉन √17 और यहाँ से -2 अपॉन √17 सिंप्लीफाई करने पर। तो ये आगे हमारे डायरेक्शन कोसाइंस किसके, बीसी साइड के। अब बीसी के बाद बेटा कब केवल साइड एसी बची हुई है हमारी या फिर सीए कह लो, तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ सी ए बराबर देखो होगा क्या 8 अपॉन रूट के अंदर 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर 4, तो 4 और 8 का स्क्वायर 64 आएगा, 4 और 64 कितना हो गया 168, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, ये हो गया 4 गुना 42। तो बेटा इस वाली वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ 2√42, रूट से बाहर आके क्या हो जाएगी ये 2√42, कॉमा यहाँ से 10 अपॉन में क्या आएगी इन्हीं के स्क्वायर का सम, तो 2√42 और यहाँ से -2 अपॉन 2√42। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से कटेगा तो 4/√42, कॉमा यहाँ से 5/√42, कॉमा -2 से कट जाएगा -1/√42। तो ये आ गया बेटा डायरेक्शन कोसाइन ए बी के, बी सी के और सी ए के, यानी तीनों साइड जो ट्रायंगल की थी उनके डायरेक्शन कोसाइंस हमारे आ गए। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये था एंड हमारी आज की इस वीडियो का। उम्मीद करते हैं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे जल्द ही अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए एंड एट लास्ट गॉड ब्लेस यू ऑल।